सर मैं राहुल सर से निवेदन है सर, वो जो पुलिस एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट की कॉपी डिनाई करती है, जबकि एक कोर्ट में जाती है, एक उनके पास होती है। तो उस आपकी मैंने एक ऑनलाइन हियरिंग सुनी थी जिसमें आपने उस रूलिंग का जिक्र किया था। तो सर मैं चाहता हूँ, मैंने उसको 2-3 बार सुना भी लेकिन वो सर्च नहीं कर पाया। तो मैं चाहता हूँ महोदय कि अगर वो एग्जैक्ट रूलिंग मिल जाए जिसको हम उसको कोट कर सकें और उसकी कॉपी लगा सकें। ये धन्यवाद सर। पुलिस वाला कौन सा मामला आपने बताया मेघराज जी? सर पुलिस वाला ये जैसे किसी भी पुलिस स्टेशन से हम एफआईआर की कॉपी मांगते हैं। अच्छा, वो लिंक आप हमें भेजिएगा, ग्रुप में भेजिएगा लिंक, अपन उसको देखेंगे। राहुल सिंह सर अभी एक मैसेज किए थे, वो शायद कहीं उनका दूसरा मीटिंग या कुछ था, तो अभी वो हमारे बीच में यहाँ से लेफ्ट कर गए हैं। तो ये जानकारी आपको बाय द वे आप ग्रुप में भेजिएगा और हमारे व्यक्तिगत नंबर पर भी भेजिएगा, तो ये अपन इसको सुप्रीम ढूंढ कोर्ट का करके। जजमेंट है कि एफआईआर जी सर। सर होनी चाहिए। और मौत करके ललिता कुमारी का जजमेंट है, देखना पड़ेगा मुझे एकदम से। मौत करके ललिता कुमारी शायद मिल जाएगा आपको। हाँ सर, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2001 की रूलिंग है ये जिसमें तो ये है कि मतलब इंटरनेट एफआईआर पर बड़े आसानी से लिखने। मिल जाएगी। हाँ नहीं, आई थिंक लेकिन जो एफआईआर सूचना नेटवर्क में भी अधिकार एक अधिनियम में जजमेंट है। सर सूचना जब मांगते हैं ना वो डिनाई कर देते हैं। वो एक सीआरपीसी का कोई सेक्शन है, उसको कोट करते हैं। तो नहीं उसमें नहीं, एक राहुल सर ने एक डिसीजन दिया था ऑनलाइन सर। अच्छा ओके। तो राहुल सर ने कोई शायद गुजरात हाई कोर्ट या राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन लेकर के उनकी उस आर्गुमेंट को डिनाई करते हुए और सूचना देने का आदेश दिया था राहुल सर ने, अभी पिछले शायद 1 महीने पहले ऑनलाइन हियरिंग में। जी सर। और सर दूसरा ये कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी सूचना मांगी जाती है, जैसे उनको खाद्यान्न नहीं मिलता है, अगर वो सूचना मांगी जाती तो 48 घंटे में डिस्पोज होगी सर। ये 48 मुश्किल है आवर्स मेरे के हिसाब से। अंतर्गत आती है। मेरे हिसाब से इट शुड बी इमिनेंट। मैं समझ गया आपकी बात। मेरे हिसाब से इट शुड बी इमिनेंट टू लाइफ और लिबर्टी। पीडीएस के मामले नॉर्मली नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, मैं अपनी बात रखूं सर? बोलिए गोविंद जी, बोलिए। जी सर, मेरा एक एसआईसी भोपाल का एक आदेश था, धारा 20(1) और 20(2) के तहत शो कॉज नोटिस दिया था और अधिकारी ने बोला कि मुझे सूचना मिली नहीं, इनका आवेदन मिला नहीं, जबकि मैंने उनकी रसीद भी दिखाई। सर ने मुझसे रसीद मांगी कि आप भी दिखाना, मैंने भी दिया। उसके बाद भी सर उनको पेनल्टी नहीं दी, बस फाइल को एंड कर दिया। कहा कि आप जाके लो उधर कार्यालय से सूचना। तो सर मेरा प्रथम अपील लग गया, तो मुझे फिर उस ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? मैं समझा नहीं क्या प्रॉब्लम थी। सर प्रॉब्लम ये थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम में पीआईओ बोल रहा है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ इन सर का इस दिनांक को। समझ गया। तो मैं पोस्ट ऑफिस से भेजा, वो रिसिप्ट भी दी अपन ने, और धारा 20(1) के तहत और 2 के तहत उनको शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ। उसके बाद भी सर उनपे पेनल्टी नहीं लगाई एसआईसी ने। एसआईसी को शायद ये लगा कि सचमुच पीआईओ को नहीं मिली। अब ये तो मैं वो जजमेंट तो वो आयुक्त ही कर सकता है ना। जी सर, लेकिन सर जब अपन पीआईओ को दे रहे हैं, एसआईसी को सबूत भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, वो प्रथम अपील में भी वो उनको बुलाया पीआईओ को, तब भी उपस्थित नहीं हुए।
तो सर ये तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है ना सर, उनका सीनियर। मेरे हिसाब से देखिए, आयोग को ये निर्णय लेना है कि सचमुच उसको मिली या नहीं मिली आरटीआई एप्लीकेशन। अगर उसको ये लगता है आयोग को कि नहीं मिली, तो उसका जायज है ये करना। जी ठीक सर, वो तो मैं समझ गया, लेकिन जब उनके प्रथम अपील अधिकारी ने उनको 2 बार बुलाया, जब भी वो नहीं आए, तो वो सबूत भी दिया, उसके बाद भी सर आयोग को ऐसा लगा। मेरा कहने का मतलब है वो आयोग को नक्की करना है। अगर आप जो बता रहे हैं कि अगर क्लियर पुरावा है तो आयोग गलत है, जी जी वो निर्णय करने का उनको अधिकार है। जी वो गलत तरह से निर्णय करें, ये पॉसिबल है। जी, तो अब इस पे अपन कहाँ जा सकते हैं भाई? हाई कोर्ट? हाई कोर्ट, और कोई चारा नहीं है। जी बस गांधी जी, हाई कोर्ट जाने की कोई टाइम लिमिट भी है क्या डिसीजन के बाद? आई थिंक कुछ टाइम लिमिट है, बहुत करके 90 दिन की ऐसे कोई टाइम लिमिट है। वो कानून से आपको टाइम लिमिट देखना पड़ेगा, आरटीआई नहीं, हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से। नहीं तो क्या शैलेश सर एक बात 6 मंथ मानते हैं सर। अच्छा, 6 शैलेश सर एक बात बताइए, क्या आयुक्त के सामने शैलेश सर, क्या आयुक्त के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर सेक्शन 22 की कार्रवाई क्या आयुक्त को नहीं करनी चाहिए? वो वही मैं कह रहा हूं, वो सब्जेक्ट टू जजमेंट है आयोग का। Subject to judgment, lordship, it may be subject to judgment, but what the document on before the judge or before the commission, it should be taken on the record. The commission cannot deny the document, it is before them. नहीं, आलोक जी, गांधी सर भी यही बात कह रहे हैं कि आयोग के पास निर्णय देने की पावर है, तो उसने निर्णय दे दिया। वो सही किया या गलत किया? निश्चित तौर पर उसने गलत किया। आयोग के पास ये भी पावर थी, धारा 19 के तहत ये भी पावर थी कि वो जांच करवा लेता कि जिस व्यक्ति के पास पावती उपलब्ध है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदक ने आवेदन भेजा हुआ था, तो वो आवेदन कहाँ गया, वो पोस्ट में गोल हो गया। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आरटीआई का मूल भाव, ये जांच करवा सकता है, उसने गलत किया। आरटीआई का अनुपालन मूल भावना में होना चाहिए, और देश में आरटीआई मूल भावना में स्थापित ही कहीं नहीं है। इसका तो मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता हूँ भाई साहब। जजेस के डिसीजन भी बहुत से रॉन्ग आए हुए हैं पास्ट में। हाँ, मतलब आयोग में तो अभी कैसे डिसीजन आते हैं सबको पता है, पर ये है कि बात हुई संपैथी वाली बात हुई, तो जो पीआईओ है उसी को दे देनी चाहिए सूचना। फिर अगर पीआईओ ने नहीं दी, उसके उच्च अधिकारी है, अगर उनकी मंशा होती तो वही दिला देते, तो आयोग जाता ही नहीं। जब सरकार की नियति ऐसी है, तो वो ऐसे ही मतलब आयोग नियुक्त करते हैं। शायद इतिहास में एक बार शैलेश गांधी सर हैं जो बन गए सोशल एक्टिविस्ट, अदरवाइज बहुत से तो सेकंड अपील ही एक्सेप्ट नहीं हुए। नहीं, राहुल सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, मौजूदा में राहुल सर का, राहुल जी की ज्यादा बढ़िया मौजूदा में राहुल सिंह सर हैं, लेकिन सर आप हम सबके एक तरह से अग्रणी में इस काम को आपने जो एक रास्ता दिखाया है, जो आपने एक शुरुआत की है, वो उसके तौर पे आप ही को बोला जाएगा। और आपका राहुल सिंह सर भी मानते हैं, राहुल सिंह सर भी आपका ही अनुकरण कर रहे हैं, और आप जैसे महान लोगों की वजह से ही सब हो रहा है। धन्यवाद आपका। और इनफैक्ट आचार्य सर ने भी बहुत अच्छे निर्णय दिए हुए, वो भी हमारे कार्यक्रम में। मेरा बस ये कहना नहीं था कि आप अच्छा कर रहे या वो अच्छा कर रहे। महोदय सर आए हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र से, लेकिन आप आए थे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। तो जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं वो सोशल रिफॉर्मर की तरह सोचते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, लाल फीताशाही, अफसरशाही, वो उस तरीके से सोचते हैं। तो इनका मेरा ये कहने का ये था कि जैसे सर बोले कि आए, वो तो जानबूझी के गलत कर रहे हैं। और ये समझो कि उनको तो जैसे पहली बात तो ये है कि जब जैसे ही हियरिंग पड़ी और जब वो जान गए कि इन्होंने 30 दिन में नहीं दी या फर्स्ट अपील पे नहीं दी, तो उनको तो पहले तो उसको पेनाल्टी करनी चाहिए और कंपनसेशन दिलाना चाहिए आवेदक को। अगर 2-4 में ऐसे ही करने लगे तो ऑटोमेटिक वो सोचेंगे कि हाँ इसकी सूचना दे दो, नहीं आयोग बहुत सख्त है भाई, इतना जुर्माना लगेगा। सही बात है। ये है जब उनकी आत्मा ही शुद्ध नहीं है,
की तो फिर वो करेंगे क्या? धन्यवाद। ठीक है, अभी हमारे पास 5 मिनट का और टाइम है। यदि आप लोगों के पास कोई और भी प्रश्न मेरा हैं, एक ऐसे प्रश्न है। हम विशेष बिहार से बोल रहे हैं। कादरी गांधी सर को आदाब। एक नमस्कार। सूचना मांगी। नमस्कार कादरी जी। जी सर, हम एक सूचना मांगे थे सर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से नियोजित शिक्षकों की सूची, तो 1400 रुपया मांगा गया, हमने पैसा दे दिया, सूचना हमको मिल गया। सूचना जो मिला सर वो सत्यापित मिला। जो सत्यापित मिला सर, तो उस सूचना को हम चेक किए तो 2 शिक्षक उसमें 1985 और 1971 दोनों का जन्म है सर, 2 शिक्षक का। लेकिन योगदान उसमें दिया हुआ है, यानी ज्वाइनिंग सर 1918, यानी 67 साल पहले वो ज्वाइनिंग करते हैं दोनों शिक्षक, और 67 साल के बाद ये पैदा होते हैं सर। ये हमें जी सर, तो ये हमें सूचना मिला सर। तो अब ये जो सूचना मिला सर, तो फिर दोबारा हम RTI लगाए। ये जो 1918 को ज्वाइनिंग हुआ वो किस आदेश के तहत हुआ, उसका हमको सूचना दिया जाए। जब ये हम मांगे हैं सर, तो सूचना ये मिल रहा है कि लिपिक के गलती से ऐसा हो गया सर। तो हम ये कहना चाहते हैं सर, टाइपिंग एरर होने की संभावना है हम मेरे ये हिसाब कहना से। चाहते हैं सर कि आपने सत्यापित करके दिया हमको, आपने सत्यापित करके दिया। 1400 रुपया हमसे आप लिए, 700 पृष्ठ का सत्यापित करके दिए सबको, आप मोहर लगा के साइन करके सर। और जब हमने उसमें चेक किया तो ये निकला तो सत्यापित का तो कोई महत्व नहीं है सर। आप कर दिएगा लिपिक के भूल हो गया, इस पर नहीं, क्या करें सर? इसमें देखिए टाइपिंग एरर्स, ये ऑब्वियसली टाइपिंग एरर है भाई साहब, आप भी समझते हैं। ये जानबूझ के कोई ऐसे गलत इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं है, ये क्लियरली टाइपिंग एरर है। 1918 लिख दिया, अब वो देखना चाहिए था, वो बात सही है, वो ध्यान नहीं रहा किसी का देखने के टाइम पे। दो टीचर का है सर, एक का नहीं सर। गलती एक से होता है सर, 2 टीचर का दिया हुआ है ज्वाइनिंग डेट 1918। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो टाइपिंग एरर है सर, आप भी समझते हैं। ऐसी चीज के पीछे फिर हम पड़ जाए, ये ऑब्वियसली टाइपिंग एरर है। नहीं सर, चले सर, मुझे लगता है दिस इज अ ह्यूमन एरर, और इसके लिए मतलब समरी प्रोसीजर्स में हम लोग इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि ये टाइपिंग एरर है, ऑब्वियसली टाइपिंग एरर है। 1918 के जन्म वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं होएगा। जी सर, तो इसका मतलब ये है कि आदमी अगर कहीं एफिडेविट करके भी दे किसी चीज को सत्यापित करके, गलती होगा तो वो भी क्षमा योग है सर। हाँ, समरी प्रोसीजर्स में, समरी प्रोसीडिंग्स में कोई रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि वो समरी प्रोसीजर ही है। अच्छी बात है। देखिए गलती तो इंसानों से होती है भाई साहब, ये हमें भी थोड़ा, जब कोई गलत काम करता है उसको हम पकड़े। गलती हुई, टाइपोग्राफिकल एरर, जैसे 1918 लिखा, उसमें कोई मतलब दिशा भूल करने की कोई संभावना नहीं है, वो ऑब्वियसली गलत है। जी सर। चलिए ठीक है, अब हमें लगता है कि मीटिंग का अभी लगभग 1 बज रहे हैं। तो एनालाइज होना चाहिए। अगर सर वो एनालाइज ना करे कि मैंने गलती नहीं की, या वो स्वीकार ना करे तो 176 के तहत तो पेनलाइज होना चाहिए IPC। नहीं, वो कह रहे हैं वो गलती कबूल किया ना उन्होंने। जी यस सर। गलती हाँ हो जाती है कभी कभी, ये कोई ठीक है इस तरह से हमेशा यदि हो जाए तो फिर वो एक चिंता का विषय है। लेकिन यदि 1-2 मामलों में इस तरह से आ रहा है तो इसको उनको भी बता देना चाहिए। इसको कोर्ट में ले जाने से बेहतर है कि उनको उच्चाधिकारियों को बता देना चाहिए, शिकायत कर देना चाहिए कि साहब ये देखो, ये आपके जो PIO बैठे हुए हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको आप बोलिए कि ये टाइप वाइप करते समय थोड़ा सा ध्यान दिया करें, या अनसन लिख करके ना दें। तो इस तरह से आप लोग शिकायत कर दिया करिए। कभी कभी उच्चाधिकारियों से भी शिकायत करने पर इनका समाधान हो जाता है, भविष्य में वो सतर्क हो जाते हैं। और उनसे आप दूसरी जानकारी मांग लीजिए। यदि आपके काम की जानकारी है तो उनको बताइए कि भाई ये ईयर जो है, ज्वाइनिंग ईयर, इसको आप सही करके बताइए, तो वो दे देंगे आपको। यदि वो नहीं दे रहे हैं, तब नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो आप कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि अभी 1 बज रहे हैं। और सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि सर जैसे इन्होंने कहा है कि हाँ जी सर, कि जैसे फीस के लिए इतना मांगते हैं ये लोग,
तो मेरा एक सुझाव है कि सीडी के माध्यम से हम लोग कोई सूचना मांग सकते हैं। सीडी में तो कम ही पैसा लगता है, उत्तराखंड में तो 20 रुपया ही लगता है, हर स्टेट में थोड़ा सा कम ही लगता है। अगर सूचना कंप्यूटर पे होगी तो सीडी पे दी जा सकती है, मगर अगर सूचना पेपर्स पे ही होगी तो उसको कंप्यूटर पे डाल के सीडी देना मुमकिन नहीं होगा। जी सर, वैसे तो जैसे अधिकांश तो ले सकते हैं ना जो भी सीडी के माध्यम से। हाँ, जो कंप्यूटर पे है वो मिलेगा जी सीडी के माध्यम से। जी सर, क्योंकि उसमें पैसा भी सर ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। कभी कभी ये सही लोग बात बोलते है। हैं इतना पेज है, 1000 पेज है तो 2 रुपए कॉपी के प्रति हिसाब से आप इतना पैसा जमा करो। तो सीडी के माध्यम से सर थोड़ा सा सरल माध्यम है कि पैसा भी कम लगेगा और जरूर 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 जरूर, और पेपर भी बचेगा, पेड़ भी बचेंगे। जी सर, जी सर। और हमारे गांधी सर का तो सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि पेपरलेस जो ऑफिस है उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि सर ने ही प्रारंभ करवाया था अपने। बिल्कुल सही बात है शिवानंद जी, मतलब सबसे बढ़िया आयोग ने कैसे काम करना चाहिए ये गांधी सर ने ही दिखाया था। जी बिल्कुल। तो जी सर, गांधी सर ने भी दिखाया है। चलिए ठीक कोविड है। ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है पेपरलेस करने के लिए। गांधी सर को ये मालिक point आपने लंबी बहुत सही उम्र कहा। दे। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल कादरी जी, आप लोग सब इसी तरह से अपने शुभकामनाएं देते रहें। गांधी सर स्वस्थ रहें, लंबी आयु हो और हम सबको भी इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें। हमें लगता है कि काफी अब 1 बज रहे हैं, समय लगभग हो गया है और गांधी सर ने आकर के हमें अच्छा खासा आज मार्गदर्शन दिया और राहुल सिंह सर बीच में थोड़ा सा उनको जाना पड़ा था, हमें एक मैसेज मिला था उनका। धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर, गांधी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, आप बहुत सभी अच्छा का- लगा आप सबसे मिलके। हाँ मैडम, बिल्कुल पंक्ति मैडम, तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि आप आई और हमें उम्मीद है कि आप अगले और कार्यक्रम में आएंगे और साथ में अपने जो भी और कुछ आप जो बता रहे हैं, जो आपके एक्टिविस्ट हैं, तो उनको भी आप लेकर के आएंगी और अपन चर्चा करेंगे इस विषय में। निश्चित तौर पर एक और मीटिंग इस तरह से रखेंगे और आप लोगों के अनुभव से और इतने अच्छे कामों से अपन सीखेंगे और साथ में आवश्यकता पड़ेगी। आप कह रही थी कि यदि हमारी आवश्यकता है तो आपके वो जो RTI ऑन व्हील्स की जरूरत हमारे MP में भी है, तो अपन ये सोचेंगे कि आप सबसे पहले अपने रीवा संभाग से ही प्रारंभ करें, तो MP में आकर के और यहाँ पे शिक्षा किया जाए। बिल्कुल सर, मैं पंक्ति मैम से वो मोबाइल नंबर एक आप उसमें ऐड कर दीजिए सर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो सबसे थोड़ा ग्रुप में शायद आप शेयर कर सकते हैं सर जी सर। मैंने चैट में तो डाल दिया था, अगर चैट में वापस डालना हो तो वापस डाल देती हूँ। 9924085000 हिंदी में 8500 है। हाँ, RTI हेल्पलाइन मैडम का एक था वो। सर एक बार रिपीट करेंगे। ये डाला हुआ है 9924 जी 85000। जी सर, थैंक यू। ये आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है, मैडम ने डाल दिया है। बिल्कुल जी, तो धन्यवाद मैडम। शनिवार सभी का 11 से 6 चलती है, थोड़ा सा ध्यान ये जरूर। सोम से शनि 11 से 6। जी मैम, थैंक यू। हाँ हाँ जी, संडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे 4 से 6, 4 से 6 ना मैडम? 11 से 6, सुबह 11 से 6। सॉरी 11 बजे 11 to 6 PM RTI हेल्पलाइन, यहाँ पे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगले एक कार्यक्रम में। संभवतः अपन ये बता दें कि अगला अपना जो कार्यक्रम है वो कुछ कृषि संबंधी टॉपिक को लेकर के होगा और अपन ये सोच रहे हैं कि ये जो कृषि कानून वगैरह, कृषि बिल, ये सारी चीजें और फार्मर से रिलेटेड एक अच्छी खासी समस्या सामने आई हुई है। तो हमें ऐसा लगा कि चूंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ हैं हमारे बीच में। हमने चर्चा की, हमारे पद्मश्री हैं बाबूलाल दाहिया जी, अपने सतना के हैं और पद्मश्री अवार्डी हैं और बहुत अच्छे वो उन्होंने जो जैविक खेती और खेती किसानी में बहुत जबरदस्त अपना योगदान दिया हुआ है। हमने उनसे चर्चा की है, वो हमारे बीच में संभवतः अगले कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, संडे के कार्यक्रम में। तो वो आएंगे और उनको अपने और जो कृषि विशेषज्ञ जो ऐसे किसान हैं
जैविक खेती वगैरह और इस तरह से बड़ी जो इनोवेटिव जिसे कहते हैं खेती इस तरह से कर रहे हैं, वो हमारे बीच में आ सकते हैं। हमारी उनसे भी बात हो रही है और उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम उनको साथ में लेकर के आएंगे। और बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। हमारे सभी साथीगण कार्यकर्ता, नित्यानंद जी हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक, शिवेंद्र जी आप सभी का धन्यवाद। नहीं, हमारे विभाग शिवानंद जी हाँ, मैंने सुना था किसी ने एक प्रश्न किया था किसी ने कि हाई कोर्ट में सूचना आयोग के आदेश को चैलेंज करने की कोई तय समय सीमा है कि नहीं है, इस विषय में किसी ने पूछा था। हाँ, किया तो मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 6 महीने न्यूनतम किसी रिट पिटीशन को दायर करने के लिए 6 महीने लिमिटेशन पीरियड रहती है और 6 महीने के उपरांत आप डिले की एप्लीकेशन लगा के आप उसमें रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मतलब कोई भी आदेश आए तो 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप कभी लगा सकते हैं। मतलब 6 महीने के पहले लगा सकते हैं, 6 महीने लिमिटेशन पीरियड है उसकी। 6 महीने के अंदर। अच्छा, 6 महीने के पहले अंदर 6 महीने के अंदर 6 महीने के 6 महीने के अंदर लगाने में कोई कारण नहीं बताना होगा लेट का। हाँ, 6 महीने के अंदर यदि के लगाते बाद हैं। हाँ 6 महीने